जी बताओ प्रसंग कहाँ चल रहा था? अच्छा 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 ठीक। महाराज सूत जी समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, दुशासन द्रौपदी को लेने आया। द्रौपदी ने मना किया, मैं नहीं जाऊंगी। दुशासन ने कहा अच्छी तरीके से ले चल रहे हैं, चलो। नहीं जाओगी तो जबरदस्ती ले जाना जानते हैं। द्रौपदी समझ गई आज मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। द्रौपदी ने फिर मना किया, बोले मैं नहीं जाऊंगी, तुम यहाँ से चले जाओ दुशासन। तो नहीं मानी द्रौपदी। दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़ लिए। दादा केस पकड़ करके खींच करके ले जाने लगा। द्रौपदी भानुमति से बोली, बहन मुझे बचा लो, ये दुशासन मुझे लेकर के जा रहा है, सभा बीच में ले जाएगा मुझे, मेरी इज्जत नहीं बचेगी, आज मुझे बचा लो। रो रही है द्रौपदी। महाराज दुशासन से कह रही है, सुन मैं तेरी माँ समान भाभी हूँ, इज्जत अगर मेरी गई तो मेरी नहीं जाएगी, बल्कि तेरे सब कुल खानदान की इज्जत जाएगी, 7 पीढ़ियों तक की इज्जत चली जाएगी, छोड़ दे मुझे। द्रौपदी रो रही है। दुशासन केस पकड़े हैं। वो द्रौपदी जिसके रूप को देखने के लिए देवता तरसते थे, आज दादा वो द्रौपदी हस्तिनापुर की गलियों में खिंच रही है, रो रही है द्रौपदी। आज आंखों से आंसू महाराज गिर रहे हैं और बोली है कि द्रौपदी महल न रोवे और अखियन से बरसे जाके तीर द्रौपदी। भानुमति से कहा, बहन मुझे बचा लो, ये मुझे लेकर के जा रहा है दुशासन, आज मेरी लाज नहीं बचेगी, मुझे बचा लो। भानुमति ने कुछ नहीं कहा। अब द्रौपदी ने दुशासन से कहा, छोड़ दो मुझे, दुशासन में ते मां समान भाभी हो, कहां ले जा रहा है, मुझे छोड़ दे। दुशासन आज नहीं माना, दुशासन खींचता हुआ ले जा रहा है। द्रौपदी केस कस के पकड़े है, ले जा रहा है। तन के वस्त्र फट गए, चूड़ियां टूट गई, श्रृंगार बिगड़ गया। खिंचती हुई जा रही हस्तिनापुर की गलियों में द्रौपदी। आगे बढ़ी, एक गांधारी मिली,
गांधारी को द्रौपदी ने देखा तो ऐसा लगा परीक्षित जी जैसे डूबते हुए को किनारा मिल गया हो। द्रौपदी ने गांधारी से कहा, मैया तेरो लला जी मोई खेचत बहु सभा में ले जाए रहो, अगर आज हम सभा में पहुंच गई तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी, अपमान होगा, इज्जत चली जाएगी। मैया अपने लला से कह दे मोई बचाए ले। द्रौपदी रो रही है, कोई महाराज गांधारी ने आवाज नहीं सुनी है द्रौपदी की। दुशासन खींच करके ले गया द्रौपदी को, बीच सभा में ले जा करके महाराज खड़ा कर दिया। जैसे ही बीच सभा में ले जा करके खड़ा किया द्रौपदी को, उसी समय परीक्षित जी अब क्या हुआ कि द्रौपदी खड़ी हो गई जाके सभा में। दुशासन ने खड़ा कर दिया जाके दुर्योधन के। द्रौपदी ने हाथ जोड़े, बोले छोड़ दे मुझे दुर्योधन, मैं तेरी भाभी हूँ, मुझे जाने दे। इस सभा में अगर मैं और देर खड़ी रही इज्जत नहीं बचेगी, मुझे छोड़ दे। दुर्योधन ने कहा, तुमने मुझे छोड़ा था उस दिन जब तुमने हमसे कहा था बेवजह की अंधे की औलाद अंधी। जब उस दिन तुमने हमें नहीं छोड़ा था तो आज मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज संकल्प तो मैंने उसी दिन लिया था कि जब तक हम तुम्हें नग्न नहीं करेंगे, सभा बीच में अपनी जंगा पर नहीं बैठा लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो कुछ भी हो जाए बदला तो लेकर के ही रहेंगे। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, जाने दो मुझे। दुर्योधन ने कहा नहीं जाने देंगे, बदला तो पूरा करेंगे। अब द्रौपदी पहुंची अपने पतियों के पास, पांडवों के पास, जवाब दिया तुम लोग ऐसे मौन धारण किए बैठे हो, जिस पत्नी के 5 पति हो और वो भी एक से एक वीर योद्धा बलधारी, और उनके होते हुए और उनकी पत्नी की लाज चली जाए, धिक्कार है तुम्हारी ऐसी ताकत पर जो तुम अपनी पत्नी की लाज नहीं बचा सकते हो। आज इस सभा बीच में हम खड़े हो गए आकर के, तुम में क्षमता होती तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं होती जो हमें कोई छू भी सकती। लेकिन आज तुम जुआ में हारे, सब कुछ हारे, मुझे भी हार गए, और ऐसा हारे कि सभा बीच में ला करके खड़ा कर दिया। सुनो, अगर इज्जत मेरी गई तो मेरी नहीं जाएगी, बल्कि 7 पीढ़ियों तक की इज्जत चली जाएगी। याद रखो, घर में कोई काम बनता है तो 7 पीढ़ियों तक नाम चलता है, और घर में अगर इज्जत जाती है तुम्हारा 7 पीढ़ियों तक की जाती है। द्रौपदी ने कहा पांडवों से, तुम ऐसे गर्दन झुकाए बैठे हो, एक से एक वीर योद्धा बलधारी हो, क्या फायदा तुम्हारी ऐसी ताकत का जब तुम आज अपनी पत्नी की लाज नहीं बचा सकते हो। पांडवों ने गर्दन नीचे झुका ली, कुछ नहीं बोले। याद रखो, सबसे बड़ा पाप वो होता है जिसे महापाप कहते हैं। कौन? कि आपके सामने किसी बहन बेटी की लाज जा रही है और आप बचाने के काबिल हो, फिर भी आप नहीं बचा रहे हो और आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, तो ये सबसे बड़ा महापाप होता है। दूसरों की मदद करना ही हमारा धर्म है, और दूसरों की इज्जत को जाते देखना ये महाराज महापाप है। पांडवों ने गर्दन नीचे झुका ली, कोई कुछ नहीं बोला। द्रौपदी समझ गई कि मेरी लाज कोई नहीं बचाएगा। अब पितामह भीष्म के पास पहुंची द्रौपदी ने कहा, सुनो, जिस स्त्री का ससुर इतना बलवान हो, इतना ताकतवर हो, जिसके सामने कोई योद्धा ना टिक पाए, और तुम्हारे होते हुए बाबा आज मेरी लाज जा रही है, तो धिक्कार है तुम्हारी ऐसी ताकत पे जो आज तुम अपनी बहू की लाज नहीं बचा सकते हो। इस सभा बीच में तुम बैठे बैठे मुझे नगिन होता हुआ देखोगे? पितामह भीष्म ने भी गर्दन नीचे झुका ली। सभा में जितने राजा महाराजा बैठे थे उन सबने गर्दन नीचे झुका ली, किसी ने कुछ नहीं कहा। दुर्योधन ने दुशासन से कहा, बोले चले जाओ और जा करके जल्दी से इसको नगिन करके मेरी जंगा पे बैठा लो, अब हमसे और सब्र नहीं हो रहा है, मेरे अपमान का मुझे बदला पूरा करने दो। दुशासन चला, द्रौपदी की साड़ी को पकड़ लिया, जैसे साड़ी के पल्लू को पकड़ा, कस के साड़ी पकड़ ली द्रौपदी ने, और जैसे कस के साड़ी पकड़ी, महाराज सोच रही है कि कहीं छूट ना जाए साड़ी, उसी समय दुशासन ने जोर से और झटका दिया, जैसे ही तैसे ही महाराज साड़ी द्रौपदी के हाथों से छूट गई। अब जैसे ही साड़ी छूटी, दुशासन साड़ी को खींचने लगा। अब
द्रौपदी मदद सबसे मांग रही है, मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, कोई तो मुझे बचाओ, सबसे मदद मांग रही है। द्रौपदी ने एक बात कही है कि नीचे किए बैठे सर अब कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर स्वामी होगी ना बसर। क्या मान रहेगा स्वामी सर का, हो साड़ी का पल्लू जब सर का। महाराज द्रौपदी बोली है नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर स्वामी होगी ना बसर। पांचों पांडवों ने गर्दन नीचे झुका ली और इनके सामने इनकी पत्नी की लाज जा रही है, ने कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। और सर कटना वही नहीं होता है कि तलवार लाओ और तलवार से सर काट दो, सर कट गया ना जी। याद रखो घर की इज्जत जाना सर कटने के ही समान होता है। आपके घर की इज्जत चली जाए तो कभी भी आप सर उठा नहीं पाओगे, बल्कि झुका के ही रखोगे। तो ये क्या, ये सर कटना ही है। द्रौपदी ने कहा नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर स्वामी होगी ना बसर। क्या मान रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का। और बोली खींच लाया तू शासन पकड़ने से, वो नगिन करता सभा में बड़ी देर से। खींच लाया तू शासन पकड़ने से, नगिन करता सभा में बड़ी देर से। क्या मान रहेगा स्वामी सर का, हो साड़ी का पल्लू जब सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का। आज द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है दुशासन। द्रौपदी रो रही है, सबसे मदद मांग रही है, लेकिन दादा उस सभा में कोई ऐसा नहीं है जो द्रौपदी की कोई रक्षा कर सके। इधर भगवान बैठे हैं महाराज अपने धाम में। रुक्मिणी जो रहे वो भोजन की थाली ले आई, भगवान के सामने भोजन की थाली परोस के रख दी। भगवान को देखा, आंखों से आंसू निकल रही प्रभु की। देखो भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए रोते हैं। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भगवान को रुला सके, लेकिन जब भक्त रोता है ना तो भगवान अपने आप रोते हैं। भगवान के सामने महाराज रुक्मिणी ने भोजन की थाली परोस के रखी, लेकिन क्या देखा कि भगवान जो है वो रो रहे, आंखों से आंसू निकल रहे प्रभु के। द्रौपदी ने रुक्मिणी ने पूछा प्रभु आप रो रहे क्यों? भगवान ने कहा हे भद्रे मैं इसलिए रो रहा हूँ, आज मेरी बहन की लाज जा रही है, लेकिन उस सभा में कोई ऐसा नहीं है जो बहन की लाज को बचा सके। तो रुक्मिणी बोली तो बहन की लाज अगर सभा में कोई नहीं बचा रहा है तो आप चले जाओ, आप लाज बचा लो जाके। भगवान बोले यही तो बात है कि मैं अभी नहीं जा सकता। रुक्मिणी बोली क्यों? भगवान ने कहा इसलिए कि अभी बहन दुनिया वालों से मदद मांग रही है, जब वो हमारी मदद मांगेगी, जब वो मुझे बुलाएगी तब हम दौड़े दौड़े जाएंगे। कष्ट इस बात का है कि बहन की लाज जा रही है तो सबसे मदद मांग रही है, लेकिन मुझे तो अभी वो भूली बैठी है, मुझे तो अभी वो बुला ही नहीं रही है। और मैं यही चाहता हूँ कि वो मुझे एक आवाज दे, मैं दौड़ा दौड़ा जाऊं, लाज बचाऊं जाके, लेकिन वो बुला ही नहीं रही है। भगवान रो रहे।
अच्छा, भगवान अपने भक्तों के आश्रय होते हैं। भक्त कहता है कि भगवान हमें बुलाए तब जाए, भगवान कहते हैं भक्त बुलाए हम तब जाए। एक दूसरे के महाराज बैठे एक दूसरे के लिए, भगवान रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इधर द्रौपदी सबसे मदद मांग रही है, मेरी कोई मदद करो, मेरी कोई रक्षा करो, कोई तो मुझे बचाओ। जब किसी ने भी मदद नहीं की, आज पांडव गर्दन नीचे झुका के बैठे, पितामह भीष्म गर्दन नीचे झुका के बैठे, कोई नहीं सुन रहा है। इधर अब जब साड़ी खिंचते 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 दादा जब साड़ी का एक छोक रह गया, सिर्फ एक छोक, द्रौपदी ने जब देखा कि अब सिर्फ एक छोक रह गया, अब तो लाज चली ही जाएगी। तो महाराज अब द्रौपदी ने क्या किया, याद आई किसकी, कन्हैया की। द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए, साड़ी को छोड़ दिया, कहा कन्हैया अब का मनमानी करवा लियो तो वहीं आई हो। तो हाथ ऊपर खड़े करके साड़ी को छोड़ दिया, हाथ खड़े किए, कन्हैया याद करो बादल की तो तुम्हारी उंगली कटी थी, तब मैंने साड़ी को फाड़ के तुम्हारी उंगली पर बांधी थी, भूल गए तुम? और आज तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है, तुम आ नहीं रहे हो, कब आओगे? तो मनमानी करवा लोगे तभी आओगे क्या? बहन की लाज चली जाएगी तभी आओगे? आज द्रौपदी ने बात कही है, अब का मनमानी और करवाओगे मेरे नाथ द्वारिका में, अब का मनमानी करवाओगे मेरे नाथ द्वारिका में। भगवान ने सुना कि अब बहन ने बुला लिया, भगवान ने सुना बहन बुला रही है, भागे प्रभु। अब जैसे ही भगवान भाग खड़े हुए, नंगे पैर दौड़े प्रभु, गरुड़ आया, गरुड़ ने कहा प्रभु आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ और हम आपको छोड़ दें हस्तिनापुर तक। भगवान ने कहा नहीं गरुड़, खुद जाएंगे अपनी बहन की लाज बचाने, आज मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्या पता तुमने अगर लेट कर दिया, मुझे जाने में विलंब हो गया, मेरी बहन तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचेगी, मैं खुद जाऊंगा, भाग करके जाऊंगा, लेकिन बहन की लाज बचाऊंगा। जबकि दादा गरुड़ की जो गति है वो मन से भी तेज बताई जाती है, गरुड़ की गति मन से भी तेज, माने अगर जैसे मन आपका भी पंडाल में एक सेकंड नहीं लगता मन पहुंच जाता घर, एक सेकंड नहीं लगता मन पहुंच जाता है महाराज विदेश में, तो मन इधर उधर भागता ही रहता है, उससे भी कई गुना ज्यादा तेज गति गरुड़ की। अब सोचो कि मन एक सेकंड नहीं लगता घर पहुंच जाता, एक सेकंड नहीं लगता यहाँ पहुंच जाता, एक सेकंड नहीं लगता वहां। अब सोचो कि गरुड़ कितना भागते होंगे, कल्पना नहीं की जा सकती है। और भगवान उन गरुड़ पर भरोसा नहीं कर रहे। सोचो भगवान जब अपने भक्तों की रक्षा करते हैं ना, तो फिर वो खुद नंगे पैर दौड़ करके आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम बुला नहीं पाते हैं मन से, जब तक हम बुलाएंगे नहीं तब तक प्रभु
सुदामा ने बुलाया तो भगवान नंगे पैर दौड़े, प्रहलाद जी ने बुलाया तो प्रभु ने नंगे पैर दौड़ करके प्रहलाद जी को बचाया, द्रौपदी ने बुलाया तो नंगे पैर भाग करके हमारे ठाकुर ने द्रौपदी के चीर की रक्षा की। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान भागे, द्रौपदी रो रही है, प्रभु कहाँ हो, कन्हैया लाज बचाओ। भगवान का बहन मैं आ रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रख, मैं आ रहा हूँ। दौड़े प्रभु, दुशासन साड़ी खींच रहा था, भगवान ने जाकर के साड़ी को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की। साड़ी को बढ़ाने लगे हमारे प्रभु, दुशासन अब साड़ी को खींचता जा रहा है और भगवान साड़ी को बढ़ाते जा रहे हैं। अब सब इतनी भगवान ने साड़ी बढ़ाई, प्रमाण ये मिला कि हस्तिनापुर में कोने कोने में से भगवान ने वस्त्रों को निकाल लिया, सारे वस्त्र द्रौपदी के चीर में लगा दिए। अब दुशासन साड़ी खींच रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। दुशासन सोचने लगा साड़ी का एक छोक बचाता है, साड़ी बढ़ने कहां से लगी, समझ में नहीं आ रहा है। साड़ी की में नारी है, नारी में साड़ी है, भाई साड़ी नारी है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नारी कहाँ गई, साड़ी कहाँ गई, बड़े सोच में पड़ा है। दुशासन खींचता जा रहा साड़ी, भगवान साड़ी बढ़ाते जा रहे, पछाड़ खा करके गिर पड़ा दुशासन, लेकिन द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया। कहा जाता है ना, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारा तो रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जिसका रक्षक भगवान बैठा हो उसका दुनिया में कभी न अनिष्ट हो सकता है और न दुनिया में कोई उसका बुरा कर सकता है, जिसका रक्षक भगवान हो। लेकिन रक्षक भगवान ऐसा ही नहीं बन जाइए कि तुम घर बैठी हो और भगवान को बुलाए रही नहीं हो, तुम जब सोचो कि भगवान रक्षा कर रहे तुम्हारी, तो ऐसे थोड़ी नहीं रक्षा करेंगे। जब तक भाई सच्चे दिल से बुलाओगी नहीं तब तक भगवान कैसे आएंगे। बुलाने का भी भाव होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि तुम मुख से कर रहे राम 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 राम, भगवान आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हैं, और मन में क्या कह रहे कि पड़ोसी मत जा दो तो मेरे सम्मान की हो ही जाती है। हाँ, अब मुख से तुम कह रहे प्रभु आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब मन में कुछ और चल रहा है। ऐसे थोड़ी ना प्रभु आते, भगवान तो तब आते हैं जब मन भी शुद्ध, मुख भी शुद्ध, तब प्रभु आते हैं। अब देखो क्या हुआ, भगवान ने साड़ी को बढ़ाया, दुशासन पछाड़ खा के गिर पड़ा, दुर्योधन पछाड़ खा के गिर पड़ा, लेकिन काहू ने द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया। भगवान आए, द्रौपदी ने देखा कन्हैया ने मेरी रक्षा की। अब द्रौपदी ने पता भगवान से एक प्रश्न किया, कन्हैया तुम सब जानते थे तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बा प्रभु से कहा छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। कन्हैया तुम सब जानते थे मेरी लाज जाएगी, तो तुम पहले ही आ जाते तो हमारी ये दशा ना होती।